हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल वी कैन डू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो शब्द विचार है। दोस्तों, मैं इसके पहले 3 वीडियो बना चुकी हुई हूँ और दोस्तों मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैं हिंदी का एक प्लेलिस्ट भी बना दी हुई हूँ, अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जो पहला मेरा टॉपिक था वो था रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और दूसरा था दोस्तों अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक। और दोस्तों तीसरा था उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द थे। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो रूपांतरण के आधार पर है। पहले भी मैं बताई हुई हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए एक एक टॉपिक को उठा रही हूँ, ताकि एक टॉपिक पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों आज का टॉपिक है रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अब अगर बात करें विकारी शब्द क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले तो लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। अगर वचन की बात करें दोस्तों तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, काल, वर्तमान, भूत, भविष्य। और दोस्तों पुरुष, प्रथम, उत्तम, प्रथम, मध्यम, उत्तम, यह आपका पुरुष। तो दोस्तों विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होते हैं दोस्तों, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी मतलब दोस्तों जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सके, जिन शब्द के लगने से वाक्य में परिवर्तन हो दोस्तों, वे क्या कहलाते हैं, विकारी। विकार से ही दोस्तों समझ में आता है, विकार मतलब जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। अब दोस्तों कैसे, जैसे उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों तुम है, वह है, बालक, पर, से। अगर दोस्तों आप इनको कहीं पे भी लगा रहे हैं तो दोस्तों वाक्य में परिवर्तन, जैसे कह दिया, जैसे लड़की के लिए कहना है तो दोस्तों तुम वहाँ जाती हो, लेकिन अगर यहीं पे दोस्तों लड़के के लिए बात चलेगी तो तुम वहाँ जाते हो, या वह वहाँ जाता है, वह वहाँ जाती है, मतलब वाक्य में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो दोस्तों विकारी शब्द 4 प्रकार के कौन कौन से, जैसे संज्ञा में दोस्तों लड़का है तो इसका आप परिवर्तन कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं। वाक्य आपने बनाया अगर तो उसमें क्या लड़के का लड़का कर सकते हैं। किताब को परिवर्तित कर सकते हैं, किताबें कर सकते हैं। रोटी का रोटियां कर सकते हैं। सर्वनाम में अगर चर्चा करें दोस्तों तो मैं का मुझे, तू का तुझे, उसे का उसने, मतलब चेंजमेंट पूरे वाक्य में इन शब्दों को लगा के किया जा सकता है। मतलब एक शब्द लगा देंगे तो वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है, तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, विकारी शब्द कहलाएंगे। विशेषण जैसे दोस्तों अच्छा, अच्छे। अच्छा कहेंगे तो दोस्तों एक को इंडिकेट कर रहा है, अगर आप अच्छे कहेंगे तो दोस्तों बहुत को इंडिकेट कर रहा है। मतलब पेन अच्छे हैं मतलब ढेर सारे पेन हैं, पेन अच्छा है मतलब एक पेन है, मतलब वाक्य में परिवर्तन होगा। अगर आप इनको लगाएंगे तो वाक्य में विकार उत्पन्न होगा। नीला कहेंगे तो समझ में आएगा कि पुल्लिंग की चर्चा हो रही है, नीली कहेंगे तो समझ में आएगा स्त्रीलिंग की मतलब चर्चा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शब्द ऐसे हैं कि इनको लगाने से वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है, विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया के आधार पर जैसे खाता, खाते, खाती, खेलना का खेलते, खेले, जाता का जाते, जाती, मतलब परिवर्तन। अगर इन शब्दों को अगर लिखा है राधा बाजार जाती है, अगर आपने जाति को काट के लिख दिया जाता तो पूरे वाक्य में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। आपको संज्ञा भी बदलनी पड़ेगी, क्रिया के साथ साथ आपको संज्ञा भी बदलनी पड़ेगी। तो ऐसे वाक्य क्या हो गए, आपके विकारी शब्द कहलाएंगे, जिसमें से परिवर्तन किया जा सके। अब दोस्तों अविकारी, आ मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, मतलब जिनमें कोई भी विकार मतलब कोई भी परिवर्तन ना किया जा सके दोस्तों, वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब आप इन शब्दों को आप लगा रहे हैं तो वाक्य मतलब वाक्य क्या कह रहा है, वाक्य मतलब पूरा वाक्य परिवर्तित नहीं होगा। स्त्रीलिंग की चर्चा है, पुल्लिंग की चर्चा है, मतलब कोई भी मतलब परिवर्तन वाक्य में इनके लगाने या ना लगाने से, कहने का मतलब कोई महत्व तो कह दीजिए, महत्व तो होगा ही लेकिन मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन्हें दोस्तों अव्यय भी कहते हैं, जैसे आज, यहाँ, वहाँ, बाएं, दाएं, अथवा, अरे, कुछ, तुरंत, बहुत, यद्यपि आदि। जैसे दोस्तों इसके भेद हैं, जैसे दोस्तों क्रिया विशेषण, मतलब ऐसे वाक्य जो ऐसे शब्द दोस्तों जो क्रिया की विशेषता बताएं, जैसे बहुत, कम, मीठा। अब जैसे आपने कहा राधा मीठा गीत गाती है, अब दोस्तों अगर आप इसमें कह देंगे राजा मीठा गीत गाता है तो आपको मीठा में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है कि राधा है तो राधा मीठी गीत गाती है और राजा है तो राजा मीठा गीत गाता है ना, कोई परिवर्तन मतलब इनके लगने से वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होना है। वह कम बोलता है, वह कम बोलती है, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्रिया में आप परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन क्रिया की जो विशेषण है दोस्तों, जो विशेषता बता रहे हैं उनमें परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों संबंध बोधक, जो 2 वाक्यों में संबंध स्थापित कर रहे हों,
में, से, पर, के ऊपर आदि। कहने का मतलब जैसे वह बाजार गया, वह बाजार से आता है। ठीक दोस्तों, अब अगर आप यहाँ पे कह रही हैं वह बाजार से आती है, तो दोस्तों से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, से लगाने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समुच्चय बोधक की बात करें दोस्तों, ये भी दो वाक्य को जोड़ने के लिए, जैसे परंतु या इसलिए मैं बाजार तो गया परंतु फल नहीं मिले। अगर आप इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, मैं बाजार तो गई परंतु फल नहीं मिले। तो दोस्तों क्या परंतु लगाने से क्या कोई चेंजमेंट आया स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में? नहीं आया ना। तो कहने का मतलब ये क्या, अविकार, मतलब जिससे विकार उत्पन्न नहीं हुआ। विस्मयादि बोधक हाय, वाह, ओह, शाबाश, मतलब कोई भी होगा तो इसे बोलेगा, उससे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे दोस्तों? अविकारी शब्द कहलाएंगे। आई होप फ्रेंड्स सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। बाकी फ्रेंड्स इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दी हुई हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी, जो पिछले वीडियो है वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।